नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में ये जो दोस्ती है वो और भी ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। दरअसल रशिया ने भारत को कुछ ऐसे ऑफ़र दे दिए हैं जो भारत और रशिया के दोस्ती को एक नए लेवल पे लेकर चली जाएगी। अभी क्या है कि रशिया से जो हमारी दोस्ती थी वो इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि हम रशिया से अपने लिए हथियार खरीदते थे, लेकिन अब धीरे धीरे भारत हथियार अपने आप खुद बनाने लगा है, तो हमें हथियारों के लिए रसिया के ऊपर उतनी ज़्यादा निर्भरता नहीं है, अब उतनी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ दूसरे देश भी समझ रहे थे और रसिया भी समझ रहा था। इसीलिए रसिया ने पिछले 1-1.5 साल के भीतर, 2 साल के भीतर उसने हथियारों से अलग भारत के साथ पार्टनरशिप करनी स्टार्ट करी, डील स्टार्ट करी। उसी को देखते हुए रशिया ने नॉन वेपन वाली कुछ चीज़ें डील ऐसी कर ली हैं। अभी डील कंप्लीट तो नहीं हुई है, उसका ऑफ़र आया है जिसमें भारत सरकार ने लगभग हाँ भी कर दी है। तो दोस्तों, समझते हैं कि ये ऐसी क्या चीज़ है और इसका फ़र्क चाइना पर क्या पड़ेगा, और इसका 2 देश हैं जिस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, एक है फ्रांस और एक है यूएसए। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि पूरी खबर है क्या। दरअसल दोस्तों, रसिया अभी जो एक टेक्नोलॉजी रसिया हमें देने जा रहा है, एक ऑफ़र दिया है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का। दरअसल एक ऐसा पावर प्लांट जो समुद्र में तैरेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है अभी दुनिया में सिर्फ रसिया के पास है। रसिया ने 2017 में इसको डेवलप कर लिया था, और अभी सैंक्शन इतने ज़्यादा रसिया के ऊपर लगे हुए हैं कि रसिया अपना जो एक्सपोर्ट है वो पश्चिमी देशों के पास तो कहीं कर नहीं पा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं नहीं कर पा रहा है। तो रसिया के पास अब ये मजबूरी आ गई कि वो अपनी टेक्नोलॉजी तक बेचने के लिए रेडी हो गया है। तो वो टेक्नोलॉजी किसको बेच सकता है? इंडिया को बेच सकता है या तो चाइना को बेच सकता है, किसी और को बेच भी नहीं सकता। तो उसने भारत को चुना टेक्नोलॉजी बेचने के लिए। तो रसिया अपनी ये जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को देने के लिए रेडी हो गया है। अब दोस्तों, बात ये कि भारत ये खरीदेगा क्यों? भारत को इससे क्या फ़ायदा? दोस्तों, इससे भारत को बहुत फ़ायदा है। दरअसल ये एक तैरता हुआ पावर प्लांट है न्यूक्लियर का, जिसको आप ये समझ लीजिए कि समुद्र तट पे खड़ा हुआ है ये चेन्नई के पास। और हमें गोवा में ज़रूरत पड़ गई अचानक हमें लाइट की, कि 2 दिन में हमें वहाँ पर लाइट चाहिए। तो हमने इस पावर प्लांट को, जो एक शिप में है, मतलब एक पानी में तैरता हुआ है, उसको एक शिप से टो करके वहाँ पर ले जाएंगे गोवा के पास, इसको खड़ा कर देंगे और वहाँ पर जो भी बिजली की ज़रूरत है वो इससे हम पूरी कर लेंगे। फिर अगर दोस्तों हमें लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ही ज़रूरत है तो हम यहाँ से फिर गोवा से हम टो करके ले जाएंगे और महाराष्ट्र के पास इसको खड़ा कर देंगे समुद्र में, और वहाँ अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को पूरा कर लेंगे। ऐसे दोस्तों हमारे कोई भी प्रोजेक्ट हो हम इससे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि कोलकाता में कोई हमें ज़रूरत पड़ गई कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की, तो क्या हम उसमें 1-2 साल पहले हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, 1-2 साल कि हम पहले वहाँ पे कुछ हम बिजली की व्यवस्था कर लें? दोस्तों, ये हम कुछ टाइम में ही तैरा कर लेकर चले जाएंगे वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वहाँ पर बिजली की आपूर्ति कर देंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही भारत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि दुनिया में अभी ये किसी के पास नहीं है सिवाय रूस के, और हमें मिल जाएगा तो इससे हमारी एक ताकत बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अभी हम शुरुआत करते हैं इसको एक से, भारत को बल्कि 10 से 12 पावर प्लांट ऐसे लेने पड़ेंगे जो आगे जाके बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी रसिया से। तो दोस्तों, एक तो रहा ये फ़ायदा। दूसरा एक ऑफ़र उसने और दिया है, उसने ये बोला है कि हम आपको नेक्स्ट जनरेशन पावर फ्यूल दे देंगे, न्यूक्लियर फ्यूल। अभी सोचिए दोस्तों, हमें 2 लोगों से मिलता है ये न्यूक्लियर फ्यूल, एक कनाडा से मिलता है, एक कज़ाकिस्तान से मिलता है। और कनाडा के साथ दोस्तों अपना अभी रिलेशन कैसा है ये तो समझ में आता ही है कि हमारे कनाडा के साथ रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। तो कनाडा से जो हमें फ्यूल मिलता है वो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, और ये भी कुछ पता नहीं है कि कनाडा उसको कब देने से मना कर दे। तो इसलिए दोस्तों हमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी चाहिए जहाँ से हमें मिल सके, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि रसिया खुद अपनी तरफ से आगे आया है और उसने भारत को ऑफ़र दिया है, और काफ़ी अच्छे रेट पे ऑफ़र किया है, कनाडा से सस्ता ऑफ़र दिया है। तो दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है
कि हमको एक अल्टरनेटिव भी मिल गया और सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। तो और इसके बाद एक ऑफ़र और रसिया ने दी है जो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी क्या है कि हम अपने कई पावर प्लांट बना रहे हैं, रिएक्टर्स बना रहे हैं इंडिया में। तो रसिया ने बोला कि हम आपके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और आपके साथ मिलकर हम इंडिया में डेवलप करेंगे पावर प्लांट्स, पावर रिएक्टर्स यहाँ पे डेवलप कर देंगे और आपको अपनी कुछ टेक्नोलॉजी भी दे देंगे। तो दोस्तों ये रसिया की हमें टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और हम दोनों साथ में मिलकर किसी चीज़ को डेवलप कर लेंगे, तो हमारा काफ़ी पैसा बच जाएगा जो कहीं बाहर हम भेजते, किसी और कंट्री में भेज देते पैसा, वहाँ से हम अपना काम कराते। ऐसे क्या है कि टेक्नोलॉजी हमको मिल जाएगी, हम आगे से खुद ही बना लेंगे। ये दोस्तों भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे ज़्यादा नर्वस है चीन, क्योंकि चीन की नज़दीकी है रसिया के साथ और चीन की दुश्मनी है यूएसए के साथ। अब रसिया के साथ उसकी नज़दीकी है और रसिया इंडिया का नज़दीक आ रहा है। वैसे भी हमारे रिश्ते रशिया के साथ अच्छे हैं, लेकिन और नज़दीक आ रहा है, तो इससे चीन बहुत नर्वस है कि भारत को रशिया इतनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन रसिया के ऊपर उतना ज़्यादा ये ट्रस्ट नहीं कर सकेगा आगे। सोचिए, हम जितना ज़्यादा करीब चले जाएंगे रसिया के, चीन की टेंशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यूएसए चीन वैसे भी दूर है, हालांकि यूएसए भी टेंशन में है इससे कि हम बहुत ज़्यादा रसिया के करीब जा रहे हैं। पहले यूएसए ये सोचता था कि भारत रसिया के पास सिर्फ इसलिए है कि ये उससे हथियार खरीदते हैं, वेपन परचेस करते हैं, लेकिन यूएसए को ये भी पता था कि भारत अब अपने वेपन खुद बनाने लगा है। तो जब वो अपने वेपन खुद बनाने लगा तो धीरे धीरे रशिया से दूर हो जाएंगे। लेकिन अब जब ये हमारे दूसरे तरह के ऑफ़र हमें मिल रहे हैं, दूसरी तरह की अब रसिया की तरफ से हमें डील मिल जाती है जिसमें हथियार नहीं है उसको अलावा, तो ये अब यूएसए के लिए भी टेंशन की बात है और ये फ्रांस के लिए भी टेंशन की बात है दोस्तों। अब ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। भारत ने ये डील लगभग हाँ कर दी है और बहुत ही जल्दी इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। अब इस पर जब अपडेटेड वीडियो आएगी, अपडेटेड कोई न्यूज़ आएगी, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।